मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। सिंधिया की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। कांग्रेस में रहने के दौरान भी सिंधिया दिग्गी राजा पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे और अब जब सिंधिया बीजेपी में है तो वो खुलकर कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन संसद के बजट सत्र के दौरान दिग्विजय सिंह और सिंधिया एक दूसरे से अलग ही अंदाज में बातें करते नजर आए। दरअसल संसद के बजट सत्र के चौथे दिन विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही थी। ऐसे में राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना और किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के लिए जमकर बैटिंग करते नजर आए। अपने संबोधन के दौरान सिंधिया ने कांग्रेस के अपने पुराने साथियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि जब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बोलना शुरू किया तो सिंधिया ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। असल में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं। जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतने ही अच्छे ढंग से आज उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह। दिग्विजय सिंह के इतना कहते ही सिंधिया मुस्कुरा दिए और हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, सब आपका ही आशीर्वाद है। इसके बाद राज्यसभा में ठहाके गूंजने लगे। सिंधिया की बात का मुस्कुराते हुए दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहें, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। इससे पहले सिंधिया ने अपने संबोधन के दौरान इशारों में इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा, एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी जनता ने स्वेच्छा से लॉकडाउन का पालन किया। वहीं 1975 में एक वो लॉकडाउन भी था जो लोगों पर थोपा गया था। उस दौरान पूरा देश को जेल खाना बना दिया गया था। ये बात जितना मैं यहाँ खड़ा होकर कहता था, उतना ही वहाँ खड़ा होकर कहता था। सत्य आखिर सत्य ही होता है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि सुधार का एजेंडा पेश किया गया था। उस समय के हमारे कृषि मंत्री शरद पवार ने 2010-2011 में हर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कृषि में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी जरूरी है और इसके लिए एपीएमसी कानून में संशोधन होना चाहिए। ऐसे में जुबान बदलने की आदत हमें बदलनी होगी। पट भी मेरा और चट भी मेरा, यह कब तक चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट।